चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। सबसे पहले बेटा ये बताइए कि बैंक का मीनिंग क्या होता है। बैंक का मतलब किनारा, जैसे कि कैनाल है, नहर है या फिर नदी है, रिवर है, उसके किनारे को हम बैंक कहते हैं। एक कोई टीवी टावर है जो कैनाल के बैंक पर किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। बेटा एक पॉइंट है जो कि बेटा यहाँ पर दूसरी साइड उसके जो आपका टावर है उसके ठीक अपोजिट एक कोई दूसरे किनारे पर एक पॉइंट प्रेजेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से जो कि दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने है, उससे बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, वो यहाँ पर बेटा 60 डिग्री देके रखा हुआ है। आगे चल के बोला गया फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बेटा देखिए कि यहाँ पर बेटा जो टावर के ठीक सामने पॉइंट था, अगर हम उससे 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तो वहां से बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमारा टावर का कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप टावर की हाइट फाइंड कीजिए और उस कैनाल की विड्थ पता कीजिए। अब इस फिगर में देख लीजिएगा, सपोज दैट बेटा हमारा जो कैनाल है वो यहाँ पर सीबी है। ये जो सीबी आपको दिया गया है, दिस इज आर कैनाल, ये हमारा कैनाल है, ठीक है। जो अब बेटा देखिए तो यहाँ पर बेटा पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर हमारा जो टावर है वो खड़ा हुआ है और उस पॉइंट बी के एग्जैक्ट ठीक सामने दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट से बेटा टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पर 60 डिग्री देके रखा हुआ है। अब बेटा देखिए जब हम दूसरे पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे 20 मीटर दूर, देखिएगा 20 मीटर जब हम दूर आगे जाएंगे तो जो पॉइंट डी मिलेगा, उस पॉइंट डी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री देके रखा हुआ है। आपसे कहा इस कैनाल की जो हाइट है उसको भी पता करो और बेटा जो टावर की कैनाल की लेंथ पता करो और टावर की जो हाइट है उसको पता करो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, इसकी अप्रोच क्या रहेगी, इस बात को बेटा सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कैनाल है इस कैनाल की लेंथ को हम यहाँ पर बेटा x कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने x ले लिया, ठीक है। तो अब बेटा देखिए तो जो टोटल लेंथ होगी जो पॉइंट डी की टावर से पॉइंट बी से, वो कितनी हो जाएगी, इस 20 में x को प्लस कर दो तो टोटल लेंथ बन जाएगी। यानी कि जो टोटल लेंथ हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20 प्लस x, ठीक है, ये टोटल लेंथ मिलेगी। अब बेटा देखिए हमें ये मालूम है इस चैप्टर के अंदर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बात बेटा पूरी क्लियर है कि अगर हमें कोई भी एक ट्राइंगल मालूम होता है और उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल एक साइड मालूम है तो हम दूसरी साइड है उसको पता कर सकते हैं। तो बेटा देखिएगा हमें यहाँ पर ए सी बी जो ट्राइंगल देके रखा हुआ है उसके अंदर बेटा एक एंगल 60 डिग्री मालूम है और उसकी जो साइड सी बी है उसको हमने एक्स कंसीडर करके रख लिया। तो यहां से बेटा जो ए बी है यानी कि हाइट ऑफ द टावर उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब यही सेम काम यहां पर बेटा हम ए डी बी वाले ट्राइंगल के साथ भी करेंगे, वहां से भी हम ए बी जो है उसकी हाइट को पता करेंगे। अब जब दोनों हाइट जो हमारे पास हाइट आएंगी वो दोनों सेम टावर की ही हैं तो उनकी लेंथ को आपस में क्या रख दिया जाएगा, इक्वल रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको फाइंड करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी। अब बेटा देखिए ट्राइंगल का जो 60 डिग्री है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, यानी कि ए बी क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हमें बेटा यहाँ पर एक तरीके से मालूम है। यहाँ पर बेस जो है, बेस कंफर्म हमें मालूम है, जो हमने एक्स कंसीडर करके रखा हुआ है। ए बी फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस से हमें यहाँ पर काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आए, तो बेटा tan थीटा है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा एसीबी के अंदर एंगल सी कितने का है, 60 डिग्री का है। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी जिसको फाइंड करना है, बेस बेटा हमने x कंसीडर कर लिया है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो बेटा ए बी
अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ पर x का मल्टीपल √3 के साथ होगा, वैसे ही यहाँ पर हमें AB की वैल्यू मालूम हो जाएगी, यानी कि AB की वैल्यू √3x है। ठीक, अब बेटा सेम यहाँ पर हम बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं, ADB के अंदर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। यहां पे बेटा देखिए AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और DB क्या है, बेस है, और एंगल D कितने का है, 30 डिग्री का। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस के साथ tan ही बनता है, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा यहां पर थीटा कितने का है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बेटा AB है जिसको फाइंड करना है, बेस कितना है, बेस है बेटा हमारा DB, वो है बेटा 20 प्लस x। अब बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये बेटा कितना आएगा, AB अपॉन 20 प्लस x। अब यहाँ पे 20 प्लस x का मल्टीपल 1 के साथ होगा, तो 20 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, AB। अब बेटा देखिए ये जो हमारी वैल्यू हमें मिली हुई है, ये भी बेटा किसकी है, AB की है, और यहां पर बेटा ये जो हमें वैल्यू मिली हुई है, ये भी किसकी है, AB की है। तो ये दोनों जब टावर की ही हाइट है तो इन दोनों को आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बेटा यहां पर इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, √3x इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। तो बेटा √3 का मल्टीप्लाई √3x से होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये 3x इक्वल टू 20 प्लस x। x को सेकंड साइड भेजिए, तो बेटा 3x माइनस x इक्वल टू 20। अब बेटा देखेंगे 3x में से x माइनस करेंगे, 2x इक्वल टू 20। अब बेटा यहां पर आगे क्या होगा, इसको मैं यहां से आगे लिख रहा हूं, तो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 20/2, यानी कि बेटा कितनी आ गई, 10। तो जो x है यानी कि लेंथ ऑफ कैनाल, ठीक है, लेंथ ऑफ कैनाल लिखता हूं यहां पर मैं, लेंथ ऑफ कैनाल, वो बेटा हमने x कंसीडर करके रखी हुई थी, तो वो कितनी आ गई, 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर। कितनी आगे बेटा, ये 10 मीटर। अब आगे बात करते हैं यहां पर टावर की हाइट। अब बेटा आपको मालूम है टावर की हाइट क्या है, AB है। लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट है वो कितनी है, AB है, और बेटा AB क्या है, वैल्यू √3x है। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू पुट करेंगे, √3 इंटू 10 मीटर, तो ये बेटा कितना आएगा, 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये बेटा देख रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। बेटा एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक क्या है हमारी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग की हाइट जो दे के रखी हुई है वो 7 मीटर है। ठीक, अब बेटा यहां पर क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर। यानी कि एक तो बेटा यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और दूसरा क्या है, केबल टावर। तो उस बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, ठीक है, यानी कि यहां पर बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कहां से है बेटा, ये देखो लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो केबल टावर का एंगल टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये बोला गया उसी सेम टॉप से जब हम बेटा उसके फुट का, टावर के फुट का, केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, तो वो बेटा 45 डिग्री है। आपसे कहा टावर की जो हाइट है उसको पता कीजिए। चलिए बेटा इसको समझिएगा, देखिए देखिए। अब बेटा देखते हैं, जैसे मान के चलता हूं, ये बेटा यहां पर दिस इज केबल टावर, और ये बेटा हमारी बिल्डिंग है। क्योंकि बेस यहां पर बेटा दोनों का सेम होगा, यानी ये हमने ग्राउंड ले लिया, ये ग्राउंड है,
ठीक है ना। अब बेटा देखेंगे यहां पर ये कहा गया कि जो बेटा टावर का आपका टॉप है, टावर का टॉप, उस टावर के टॉप से बेटा अगर हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं तो देखिए लाइन ऑफ साइट हमेशा जो भी ग्राउंड होता है उसके क्या होती है, पैरेलल होती है। इस बात का बेटा सभी बच्चे ध्यान रखें। यानी कि ये जो लाइन है जो मैंने ब्लैक कलर से डॉट की हुई है वो बेटा यहाँ पर जो ग्राउंड है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना। अब यहां से बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये तो बेटा केबल टावर का टॉप है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर दिस इज केबल टावर। ये बेटा हमारा केबल टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ठीक है ना, दिस इज बिल्डिंग। अब बेटा देखिए बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यहां पर बेटा बोल के रखा हुआ है इस तरीके से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब बेटा टावर के टॉप से ही बिल्डिंग के टॉप से बेटा टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री देके रखा हुआ है। तो यहां पर बेटा मैंने इसके फुट से इसको कनेक्ट किया और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का देके रखा हुआ है। हमसे ये भी बोला है कि बेटा जो आपकी जो हाइट है, ठीक है, किसकी, बिल्डिंग की, वो 7 मीटर है। ये बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर देके रखी हुई है। आपसे कहा इस टावर का बेटा यहाँ पर इस टावर की जो पूरी कंप्लीट हाइट है, इस कंप्लीट हाइट को पता कीजिए, हाइट ऑफ केबल टावर, इसको पता करना है। अब बेटा समझेंगे इसको थोड़ा ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वर्टेक्स को पहले नेम दे देते हैं। इस वर्टेक्स को बेटा नेम दिया ए, ये जो वर्टेक्स है इसको नेम दिया बी, दिस इज सी, ये बेटा हमारा डी और ये ई है। ठीक है ना। अब बेटा देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने की अप्रोच हमारी क्या होगी। अब बेटा देखना, अगर हम ट्राइंगल देखें, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है डी सी ई, ठीक है, डी सी ई। बेटा इस ट्राइंगल में एक एंगल में 45 मालूम है और इसकी एक साइड मालूम है यहां पर 7 मीटर। तो बेटा इससे क्या हम इस सीई की लेंथ को पता कर सकते हैं। ये जो सीई है इसकी लेंथ पता की जा सकती है, आसानी से पता की जा सकती है। अब क्योंकि बेटा जो सीई है वो यहां पर पैरेलल है किसके, यहां पर बीडी के, और बेटा ये दोनों की लेंथ भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। क्योंकि जो भी यहां पर बेटा चाहे केबल टावर हो चाहे बिल्डिंग हो, इस चैप्टर के अंदर हमेशा 90 डिग्री पर ही इनको स्टैंड मानते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, AC और DE, ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसलिए बेटा यहां पर हम कह सकते हैं जो DB है वो बेटा CE के भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो यहां पर जब हमें CE मालूम पड़ गई तो हम DE BD भी आसानी से पता कर सकते हैं। तो BD पता हो जाएगी। फिर हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे ट्राइंगल के यहां पर ABD। तो ABD के अंदर बेटा जब BD आपको पता है, एक एंगल पता है, तो क्या हम AB को पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर लेंगे। अब बेटा देखिए जब यहां पर DE जो है 7 है तो फिर DE और बेटा AC पैरेलल होने की वजह से यहां पर जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही DE की भी होगी, तो ये भी पता हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, AB और BC को ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे, बेटा देखिएगा AC केबल टावर की हाइट है और AC बनी किससे है, AB से प्लस BC से। अगर हमें AB और BC दोनों पता हो गई तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बेटा देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल DCE। बेटा यहां पर मेरा टारगेट है CE को फाइंड करना। ये जो हमारा ट्राइंगल है DCE, इसमें CE को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि बेटा CE इसका बेस है, DE इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर tan हमारा रेशियो बनता है। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE। ठीक है,
परपेंडिकुलर कितना है DE और बेस कितना है बेटा CE। तो बेटा DE की वैल्यू कितनी है 7 मीटर और CE बेटा हमें फाइंड करना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा यहाँ पर 1, तो 1 इक्वल टू 7 अपॉन CE। तो बेटा CE जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। अब बेटा बात करते हैं यहां पर कौन सा ट्राइंगल AB, ठीक है D। ABD से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए जितनी लेंथ बेटा हमारी CE की होगी, ठीक है, उतनी ही लेंथ किसकी होगी BD की होगी, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये बेटा BD की जो लेंथ है वो भी हमारी कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब बेटा देखिए आगे देखेंगे इन ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेटा यहां पर थीटा कितने देके रखा 60 डिग्री देके रखा हुआ है। अब बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके लिए AB है, AB जो हमें फाइंड भी करना है, और बेस क्या है BD, और BD हमने अभी जस्ट देखा था कितना था 7 मीटर। तो लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा यहाँ पर √3। AB फाइंड करना है और BD की वैल्यू 7 है, 7 मीटर। तो AB कितना आ जाएगा, AB बेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7 मीटर इंटू √3, और इसी को हम AB लिखेंगे 7 √3 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है AB की है, ध्यान रखिए। थोड़ा सा बेटा एक पॉइंट टेक्निकल ये भी है, अगर बेटा ये देखिए यहां पर समझने वाला पॉइंट है, जो AC है वो यहां पर परपेंडिकुलर है किसके CE के, क्योंकि कोई भी है ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। तो फिर DE जो है वो भी बेटा किसके परपेंडिकुलर होगा CE के। तो यहां से हम बेटा इन दोनों कंक्लूजन से ये बोल सकते हैं कि जो AC है और बेटा जो DE है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। और बेटा हमने जो लाइन ऑफ साइट हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होती है, तो CE पैरेलल किसके होगी BD के होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, उतनी ही लेंथ DE की भी तो होगी। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है, ठीक है ना। तो बेटा DE जो हमारा कितना है, DE कितना है हमारा, DE की वैल्यू 7 है, तो BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। अब बेटा हमें फाइंड क्या करना है, केबल टावर की हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ केबल टावर। तो बेटा केबल टावर है कितना AC, ठीक है, और AC किसे बना है, ये AB प्लस BC इन दोनों के मिलने से बना हुआ है। AB की वैल्यू कितनी है बेटा √7 √3 प्लस BC कितना है बेटा यहां पर 7 मीटर, ये दोनों ही मीटर है। तो इन दोनों में से बेटा 7 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लिया तो बचेगा क्या √3 प्लस 1 मीटर। ये बेटा हमारी केबल टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। दिस इज द हाइट ऑफ ए केबल टावर। चलिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो बेटा यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को कवर करेंगे।